देखिए, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला अपना चौथा कारक है बाजार। यानी दो अपन पीछे पड़े, शक्ति के साधन और परिवहन और संचार के साधन, और इससे पीछे कच्चा माल। चौथा कारक देखिए बाजार। उद्योगों की स्थापना में देखें तो सबसे प्रमुख कारक होता है उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए बाजार का उपलब्ध होना जरूरी है। यानी कोई भी उद्योग लगाए तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक यही होता है कि जो भी उसमें सामान या माल उत्पादित किया जाता है तो उसके लिए बाजार क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। इन निकट बाजार होगा तो जो भी तैयार माल करते हैं वो आसानी से क्या हो जाता है, बिक जाता है। उसके लिए क्या मिल जाता है, उसको बाजार मिल जाता है। और बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग और वहाँ के निवासियों की क्या होती है, क्रय शक्ति होती है। यानी बाजार से तात्पर्य क्या होता है कि उस क्षेत्र में जो भी तैयार वस्तु की गई उनकी मांग कितनी है और वहाँ के निवासियों की क्रय शक्ति। क्रय क्या होता है, खरीदने की शक्ति। यानी लोग उस क्षेत्र में कितनी जो उद्योग लगाए गए हैं उनसे जो भी माल होता है, सामान होता है, उसको कितना खरीद सकते हैं। विकसित देशों के लोगों की क्रय शक्ति अधिक होना, यानी जो विकसित देश है विश्व के, जैसे अमेरिका, यूरोप के देश है महाद्वीप के, तो तथा सघन बसे होने के कारण वृद्ध वैश्विक बाजार है। यानी विकसित जो देश है उन लोगों की क्रय शक्ति, क्रय और खरीदना, क्योंकि शक्ति क्या होती है, अधिक होती है। क्योंकि विकसित देश है, प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो उनमें जो भी उद्योगों में सामान भी तैयार होगा माल, तो वह आसानी से और अधिक खरीद सकते हैं। और सघन बसे होने के कारण, यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, सघन जनसंख्या होने के कारण, वृद्ध का मतलब होता है बड़े, वैश्विक बाजार, वैसे और पूरे विश्व के बाजार हो गए। जनसंख्या भी ज़्यादा है, विकसित देश भी हैं, तो आसानी से जो भी उद्योगों में सामान या माल तैयार होता है उसको बड़ा क्या मिल जाता है, पूरा बाजार मिल जाता है। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के सघन बसे देश प्रदेश भी वृद्ध बाजार उपलब्ध कराते हैं। यानी दक्षिण में देखें एशिया के, जैसे इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये देश है, या दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो भी देश है, चीन वगैरह हैं, तो इन देशों में जापान है, यहाँ पर भी देखें तो सघन बसे हुए देश है। और यहाँ पर भी देखें भारत है जैसे, तो बड़े बाजार इनमें मिल जाते हैं लोगों को आसानी से। जो भी उद्योग लगाएंगे उसके खरीदने के लिए जो भी माल या सामान उसमें तैयार होता है। तो ये अपना चौथा कारक है बाजार। यानी उद्योगों की स्थापना में देखें तो सबसे प्रमुख कारक होता है उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए बाजार का उपलब्ध होना। यानी कोई भी उद्योग लगाए तो उसकी स्थापना में देखें सबसे प्रमुख कारक ही होता है कि उसमें जो सामान या उत्पादित माल हो रहा है उसके लिए क्या होना चाहिए, बाजार उपलब्ध होना चाहिए। और बाजार से तात्पर्य होता है उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग। यानी उस क्षेत्र में जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, जो उद्योग लगाया जाता है, उन वस्तुओं की मांग कितनी है, वहाँ के निवासियों की क्रय शक्ति, क्रय क्या होती है, खरीदने की शक्ति कितनी है। और विकसित देशों के लोगों की क्रय शक्ति अधिक होना। यानी विकसित देश देखें तो उनमें प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है, समृद्धशाली देश है, तो लोगों की क्रय शक्ति क्या होती है, अधिक होती है। तथा सघन बसे होने का, यानी जनसंख्या ज़्यादा है, सघन बसे हुए देश है, तो वृद्ध वैश्विक बाजार, वृद्ध का मतलब बड़े, वैश्विक का मतलब पूरे विश्व के बाजार है। और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देखें सघन बसे प्रदेश भी वृद्ध बाजार उपलब्ध कराते हैं। यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया के चीन, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जो ये देश है, यहाँ पर भी देखें तो ये भी पूरे विश्व के लिए बड़े बाजार उपलब्ध करवाते हैं। तो यहाँ भी उद्योगों की स्थापना क्या आती है, आसानी से की जा सकती है। यानी कहने के लिए यही है कि उद्योग की स्थापना के लिए बाजार को भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि जो भी उसमें उत्पादित माल होता है उसके लिए बाजार क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। और बाजार से तात्पर्य यही होता है कि जो वस्तुएं तैयार की जाती हैं उनकी क्रय शक्ति की जाए, लोग आसानी से उनको खरीद सकें। और विकसित देशों में देखें तो लोगों की क्रय शक्ति अधिक होती है और सघन बसे होने के कारण ये वृद्ध या बड़े पूरे विश्व के बाजार क्या करवाते हैं, उपलब्ध करवाते। तो इन देशों में देखें तो बहुत अधिक संख्या में उद्योगों की क्या हुई, स्थापना की जा सकती है। पांचवा देखिए कुशल श्रमिक। यानी कम से कम चार कारक याद करने, बहुत अच्छा प्रश्न है 4 नंबर का, कि उद्योगों की स्थिति या स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का वर्णन कीजिए, स्पष्ट कीजिए। यद्यपि निर्माण उद्योगों में तेजी से यंत्रीकरण, यानी बड़े उद्योग हैं जो भी निर्माण उद्योग है उनमें तेजी से यंत्रीकरण, यंत्रीकरण क्या है, मशीनों का प्रयोग करना, यंत्रों का प्रयोग करना, और स्वचालन की वृद्धि होती जा रही है। यानी स्वचालित कंप्यूटरीकृत बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, ऑटोमेटिक, यानी स्वचाल अपने आप चलने वाली।
फिर भी देखें उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की यदि क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। यानी परंतु अब भी देखें तो उद्योगों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जो कुशल या जो दक्ष श्रमिक होते हैं उनकी क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने, यानी ऐसी कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली आ गई जिसमें स्वचालित कारखाने, ऑटोमेटिक जिसको कह सकते हैं, बड़े जो कारखाने होते हैं बड़ी मशीनें लगी होती हैं, उन मशीनों को सोचने के लिए विकसित कर दिया है। यानी सोचने के लिए विकसित कर दिया है कि बड़ी बड़ी मशीनें आ गई जिनमें श्रमिकों की आवश्यकता ही नहीं रहती। स्वचालित कंप्यूटर नियंत्रण से क्या चलती है, उन कारखानों में काम चलता रहता है। और पूरे विश्व में क्या ये नज़र आने लगी है, पूरे विश्व में जो भी उद्योग होते हैं, निर्माण उद्योग, उनमें इनका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। तो पांचवा है कुशल श्रमिक। यानी किसी भी उद्योग के लिए देखें वर्तमान में मशीनें तो आ गई, स्वचालित कंप्यूटरकृत आ गई, फिर भी कुशल श्रमिकों की क्या रहती है, आवश्यकता रहती है किसी भी उद्योग की स्थापना या स्थिति के लिए अगर देखा जाए। तो यही है इसमें कि यद्यपि निर्माण उद्योग में तेजी से यंत्रीकरण हुआ, मशीनों का प्रयोग हुआ, स्वचालन की वृद्धि होती जा रही है, यानी स्वचालित मशीनें आ गई, कंप्यूटरीकृत देखें, फिर भी उद्योगों में देखें अब भी कुशल श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है। यानी परंतु अब भी देखें तो बड़े दक्ष या जो कुशल श्रमिक है उनकी क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। और कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त, यानी कंप्यूटर नियंत्रित जो प्रणाली है, तकनीक है, उसमें स्वचालित कारखाने, यानी स्वचालित यानी ऑटोमेटिक जो कंप्यूटर से निर्देश करते हैं, उनमें चलने वाली मशीनें आ गई। तो उन्होंने सोचने के लिए क्या कर दिया है, विकसित कर दिया, पूरे विश्व में नजर आ रही है। यानी पूरे विश्व में जो भी बड़े निर्माण उद्योग हैं, कारखाने हैं, उनमें इस प्रकार की मशीनों का क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। छठा और लास्ट कारक देखिए, पूंजी। कोई भी उद्योग देखें उसकी स्थापना के लिए पूंजी क्या रहती है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। यानी किसी भी उद्योग की स्थापना और संचालन के लिए पर्याप्त क्या होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए। यानी कोई भी उद्योग लगे उसकी अपन को स्थापना करनी, उसका संचालन करना है, तो पर्याप्त मात्रा में क्या होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए। कारखाना लगाने, मशीनें, कच्चा माल खरीदने, मजदूरों को वेतन देने के लिए पूंजी क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। यानी कारखाना लगाना है, मशीन खरीदनी है, कच्चा माल खरीदना है या मजदूरों को वेतन देना है, तो सब कार्यों के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। और विकासशील देशों में देखें तो पूंजी की कमी के कारण आशातीत औद्योगिक विकास से नहीं हो पाया। यानी विकासशील जैसे बाहर जैसे देश है तो इन देशों के पास पूंजी कमी पाई जाती है। आशातीत का तो आशा के अनुरूप जो औद्योगिक विकास होना चाहिए वो क्या नहीं हो पाया है। तो छठा कारक क्या है, पूंजी है, कि किसी भी उद्योग की स्थापना और संचालन के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, पूंजी अनिवार्य है। कारखाने लगाने, मशीनें, कच्चा माल खरीदने और मजदूरों को वेतन देने के लिए पूंजी की क्या रहती है, आवश्यकता होती है। और विकासशील देशों में देखें तो पूंजी की कमी पाई जाती है और इसके कारण देखें तो आशा के अनुरूप औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। तो ये अपने 6 कारक अपन ने पढ़े। इसके अलावा और भी किताब में कारक देखें, जैसे जल आपूर्ति, जल की भी आवश्यकता रहती है, जलवायु भी उद्योगों के लिए आवश्यक होती है, जैसे फिल्म उद्योग मुंबई है, कैलिफोर्निया है, उनके कारण समुद्री जल विकसित हुए। उच्च तकनीक की भी आवश्यकता होती है, नई तकनीकें होंगी। सरकारी नीतियाँ भी दे रखा है कि सरकार किस प्रकार की नीतियाँ बनाती है, उद्योगों का आवंटन करती है, किस प्रकार से सहायता करती है उद्योग लगाने के लिए। तो ये सारे कारक भी उद्योगों की स्थिति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो अपन को ये 6 कारक याद करने, इनमें से 4 कारकों का वर्णन पूछा जाता है कई बार 4 नंबर का, कि उद्योगों की स्थिति या अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारकों का वर्णन कीजिए। तो अपन ने कच्चा माल बढ़ा, शक्ति के साधन, परिवहन और संचार के साधन, और अभी बाजार, कुशल श्रमिक और पूंजी बढ़ा। तो ये 6 कारक अच्छे से याद करने, इनमें से 4 कारक तो बहुत ही अच्छे से याद करने। इन 4 के बारे में प्रश्न आता है कि उद्योगों की स्थिति या अवस्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो ये अपने आज थे बाजार, कुशल श्रमिक और पूंजी। यानी पूंजी किसी उद्योग की स्थापना और संचालन के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। चाहे कारखाना खरीदना हो, चाहे कच्चा माल खरीदना हो, चाहे मजदूरों को वेतन देना हो, सबके लिए किसकी आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। और विकासशील देशों में देखें तो पूंजी की कमी के कारण उद्योगों का जो विकास होना चाहिए, जो इस आशा के अनुरूप, वह क्या नहीं हो पाया है।
तो ये अपन को 6 कारक याद करने, उद्योगों की स्थिति या अवस्थिति को प्रभावित करने वाले।